हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। अभी तक जो भी 10-11 पार्ट पढ़ चुके हैं, लास्ट पार्ट उसका बच रहा है इंस्टॉलमेंट। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के डेट में सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ओकेजनली पूछा जाता है। सीआई का इंस्टॉलमेंट ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि सीआई हम लोग पढ़ चुके हैं। सीआई का इंस्टॉलमेंट हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे एसआई का इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। ओकेजनली पूछ दिया जाता है तो हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपका एक लाइक हमारा हौसला बहुत बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस क्या होता है, तो वहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो होता है कि अमाउंट को बराबर बराबर बांटा जाता है, प्रत्येक अमाउंट बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अमाउंट बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट होता है प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। जब तक समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं दोस्तों। तो आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट ना तो प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट होता है और ना ही अमाउंट का इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहता है कि 770 रुपये की राशि को 5 वर्षों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर इतना हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। यानी 5 साल बाद जो चुकाने जाने वाला राशि होता है या 3 साल के बाद, यानी कहने का मतलब ये है कि समय के समाप्ति के बाद जो राशि लौटाने वाला होता है उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में दें तो इंस्टॉलमेंट कितना का पड़ेगा, यही पूछा जाता है। तो मान लिया कि कोई प्रिंसिपल रहा होगा, उसको 100 रुपया के हम 3 इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, 100 रुपया का 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया जाए तो लास्ट में भी 100 रुपया देते चले जाएंगे। मान लिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक दिया गया है। ठीक है, रेट कितना दिया है, 10% वार्षिक। हम पैसा लिए, कहे कि 100 रुपया का 3 इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक साल 100 रुपया हम आपको दे देंगे, आपका पैसा सध जाएगा। ठीक है, विथ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि 300 रुपया हम कर्ज लिए हैं, यहाँ पर क्या कर्ज लिए हैं वो 300 से कुछ कम आएगा। ठीक है दोस्तों, हम उसको कहे कि हम 100 रुपया प्रत्येक साल आपको दे देंगे, आपका कर्ज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी कारण बस हम उसको प्रथम साल के समाप्ति पर 100 रुपया देना था, नहीं दे पाए। दूसरे साल के समाप्ति पर फिर 100 रुपया देना था, तो पहला किस्त तो नहीं दिए, दूसरा किस्त भी नहीं दिए। अब जाके एक के बार हम तीसरा किस्त देने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमको पहला साल 100 रुपया देना था, फिर दूसरा साल 100 रुपया देना था, वो हम किसी कारण बस उस व्यक्ति को नहीं दे पाए। तो नहीं दे पाए तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा जारी रहेगा दोस्तों। यहाँ भी नहीं दिए, यहाँ भी नहीं दिए, दूसरा साल भी नहीं दिए, एक बार आके तीसरे साल हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तीसरा साल देंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर समझने का चीज़ यही है, जब हम तीसरा साल देने जा रहे हैं तो जो पहला जो इंस्टॉलमेंट देना था इस पर तो 2 साल को हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला साल नहीं दिए, दूसरा साल नहीं दिए, तीसरा साल जाके दे रहे हैं, तो इस पर हमको 2 साल का इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो 10 दूनी कितना यहाँ पर लग जाएगा, 10% है यार, 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, यानी 120 रुपया यहाँ देना पड़ेगा दोस्तों, जब हम तीसरा साल देंगे। तो ये जो दूसरा इंस्टॉलमेंट था, ये तीसरा साल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 10% इस पर भी लगेगा, इस पर तो 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ से 2 साल, यहाँ से दूसरा इंस्टॉलमेंट पर 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कितना देना पड़ेगा, 110 देना पड़ेगा। तो अब हम टोटल कितना देना पड़ा दोस्तों, देख लीजिए, तो हो जाएगा 330। यही 330 रुपया हमको टोटल देना पड़ा। क्या देना पड़ा, 330 रुपया। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन देगा, यही 330 यूनिट का वैल्यू दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, या 330 मत हमेशा मत ये समझिएगा कि 330, ये 3 साल है तो 330 आया है, 4 साल होगा आगे बढ़ेगा, 5 साल होगा आगे बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है,
उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसका बुक आप देखेंगे तो बहुत बुक में अलग अलग फार्मूला दिया गया है, हर एजुकेटर अलग अलग फार्मूला बताते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सिर्फ RT% का यूज कीजिए। पूरा SI हम आपको पढ़ा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ RT% पर, वही RT% का हम यहाँ भी सहारा ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि आपके जो भी अमाउंट दिया गया है, जितना भी ड्यू देना है, जितना भी इंस्टॉलमेंट हमको चाहिए, 3 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन कहेगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम काम करेंगे। बनाने का कंसेप्ट यही रहेगा दोस्तों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यहाँ 10% है। पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद देना था, हम नहीं दिए, सीधे हम जाके 3 साल में दे रहे हैं, तो 2 साल पर तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। तो 10% रेट है, टाइम 2 साल है, तो 2 साल में 20% लग जाएगा, यानी 100 रुपया कितना हो जाएगा, 120 रुपया देना पड़ेगा। ये दूसरा साल हमको देना था 100 रुपया, हम नहीं दे पाए, इसको भी हम तीसरा साल जाके दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी 10% हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तब कितना ये देना होगा, 110, यानी टोटल जब 3 साल में हम टोटल उसको कितना दे देंगे दोस्तों, 330। ठीक है, और यही 330 यूनिट का वैल्यू दिया रहेगा दोस्तों। बस आगे इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो 330 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 100 यूनिट का वैल्यू निकाल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सारा इंस्टॉलमेंट 100 का था, 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो बात आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है 5 वर्ष बाद चुकाए जाने वाला 770 रुपये की राशि को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक साधारण हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 770 रुपया जो है वो अमाउंट है, 770 रुपया हमको देना था। कै साल के बाद? 5 वर्षों के बाद। लेकिन हम इसको चाह रहे हैं कि नहीं, ये 770 रुपये की राशि को हम इंस्टॉलमेंट में अगर देंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, हमको फ़ायदा हो जाएगा, हमको कम पैसा देना पड़ेगा। तो कहता है कि ये जो टोटल पैसा है वो 770 रुपया देना था। कै साल के बाद? 5 साल के बाद। अब इसको कह रहा है कि नहीं, आप प्रत्येक साल का इंस्टॉलमेंट बताइए, ये 5 वर्ष में ना देके हम इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, तब हमको कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी दोस्तों हम समझाए, 3 किस्त पर हम समझा रहे थे, रेट था कै %? 5%। ठीक है, तो आप देख रहे थे, एक हम बड़ा करके दिखा देते हैं, मानेंगे कि वही जो भी यहाँ होगा, 100 रुपये का पहला इंस्टॉलमेंट, फिर 100 रुपये का दूसरा इंस्टॉलमेंट, फिर 100 का तीसरा इंस्टॉलमेंट, फिर 100 का चौथा इंस्टॉलमेंट, और फिर 100 का 5वां इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब दोस्तों कहे कि अगर ये पैसा हम यहाँ नहीं चुका पाते हैं, सब जाके हम एकदम अंतिम साल में देंगे, तो इस पर देखिए कै साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से देखिए कै साल देना पड़ेगा, तो देखिए 1 2 3 4 साल हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कै % है? 5%। तो 5 × 4 यानी कितना देना पड़ेगा, यहाँ के 120 देना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट भी हम नहीं दे पाते हैं, अंतिम में देंगे, तो ये कितना साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3 साल। 1 2 3, तो 3 से गुना कर दिया, यानी कितना देना पड़ेगा दोस्तों? 115। अगर ये तीसरा इंस्टॉलमेंट भी हम लोग नहीं देते दोस्तों, अंतिम वर्ष में जाके देते, तो इस पर भी 2 इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों हमको, 2 साल का। तो 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ भी दे दिए। ये चौथा इंस्टॉलमेंट भी अगर नहीं देते दोस्तों, तो 1 साल का 5% इंटरेस्ट हमको देना पड़ता, यानी 105 देना पड़ता। और अंतिम इंस्टॉलमेंट तो विदाउट इंटरेस्ट होता ही है, यानी टोटल हमको कितना देना पड़ता दोस्तों, सबको ऐड कर लीजिए। 5 और 5 10 की 0 हाथ में रहा, 1 2 1 3 4 1 5 इधर हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 550 देना पड़ेगा। और यही 550 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। कितना दिया है? 770। तो हमको 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए। इंस्टॉलमेंट मेरा कितना का है? 100 का है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 770 बटे 550 अगुने 100। 1 0 1 0 कैंसिल, 11 × 5 55, 11 7 77 और 20 × 100, 20 7 कितना आ गया? 140। और यही इस सवाल का आंसर है दोस्तों। ठीक है, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का होगा? तो 140 रुपये का। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। ये सिर्फ हम लिखे हैं आपको समझने के लिए दोस्तों,
एग्जाम में इतना हमको लिखना नहीं पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको बना के दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको हम समझाने के लिए ये काम किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 5 वर्ष के बाद 770 रुपया हमको देना था, लेकिन इस 770 रुपये को हम प्रति वर्ष के इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तो प्रत्येक किस्त क्या होगी सर? तो यहाँ पर हम कहे कि देखिए 5 इंस्टॉलमेंट 100 का हम मान लिए कि मेरा 5 इंस्टॉलमेंट होगा। हम कहे कि जो ये 1 साल के बाद देना था, ये अगर हम नहीं देंगे सीधे 5 साल में देंगे तो इस पर हमको 4 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए 5% रेट है, 4 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 5 चौके 20, 100 के बदले 120 देना पड़ेगा। उसी प्रकार दूसरा इंस्टॉलमेंट है, ये भी हम जाके 5वें साल में देते हैं तो इस पर 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 5 या 15, 115 रुपया देना पड़ेगा। तीसरा इंस्टॉलमेंट भी हम 5वें वर्ष जाकर देते हैं तो 2 साल यहाँ पर 2 इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 साल का, तो 5 दूनी 10, 110 रुपया देना पड़ेगा। चौथा इंस्टॉलमेंट भी जो है हम नहीं देते हैं, 5वें साल में देते हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, यानी यहाँ 105 रुपया देना पड़ेगा। तो 5वें साल में टोटल हमको कितना देना पड़ेगा दोस्तों? 550 रुपया। ठीक है, तो सबको जोड़ दिए हमको 550 देना पड़ेगा, और यही 550 यूनिट का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है कितना? 770। तो 550 यूनिट का वैल्यू 770 है। इंस्टॉलमेंट सारा हम 100 का माने हैं, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 140। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं दोस्तों, बस 80% का सहारा लीजिए, एकदम आसानी से आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 4 वर्ष बाद चुकाए जाने वाले 19,350 रुपये की राशि को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक साधारण हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? क्वेश्चन वही है दोस्तों, 4 साल के बाद टोटल कितना रुपया उसको देना है? 19,350। अब वो 4 साल में नहीं दे के सोच रहा है कि प्रति वर्ष उसको पैसा दे के हम और 4 साल में ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इसका इंस्टॉलमेंट क्या होगा? जो 4 किस्त में हम देंगे तो इसका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या होगा? तो बनाने का तरीका वही होगा दोस्तों। बार बार कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमेशा हमेशा एकदम अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हमेशा आपको 4 साल 5 साल के बाद दिए जाने वाला राशि ही देगा, और हमेशा हर ऐसे क्वेश्चन में आपसे इंस्टॉलमेंट ही पूछेगा। अमाउंट दे देगा, इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ लेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब उतना लंबा चौड़ा हम नहीं समझाएंगे, आपको समझा चुके हैं, बस अब डायरेक्ट बताते हैं कि आप डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए कई इंस्टॉलमेंट में देना है? 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो पहला तो 100 रहबे करेगा दोस्तों। ये तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मान लीजिए कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में बताएंगे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट में 5% लगेगा तो 105 रहेगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट में 2 साल का लगेगा तो 110 लगेगा। अब पहला इंस्टॉलमेंट में 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 115 लगेगा। यही लगेगा ना? 4 इंस्टॉलमेंट देखिए हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 1 2 1 3, 400 कितना आया? 30। और यही 430 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, कितना? 19,350। आपसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो 19,350 बटे 430, अगुने कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 के उड़ा दीजिए। अब 43 से तो 1 कट जाएगा। कई बार में कटेगा दोस्तों? देख लेता हूँ, 4 बार में लगेगा। 1935 4 बार में चल गया, 4 चौके 16 और 4 12 1 13। ठीक है, तो 1 4 12 172 चला गया दोस्तों इसमें से, तो बच गया कितना? 172 215 5 बार में। ठीक, तो ये 4 45 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 4500 इसका ईच इंस्टॉलमेंट आएगा, और यही सवाल का आंसर है दोस्तों। ठीक है, कितना आएगा? 4500। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। कहे कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछेगा दोस्तों। कहे कि आप इंस्टॉलमेंट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि आप अपने तरफ से 100 का इंस्टॉलमेंट मान लेंगे। अंतिम इंस्टॉलमेंट में बताए हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो अंतिम इंस्टॉलमेंट 100 का रहेगा।
ये जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, इस पर 1 साल का इंटरेस्ट 5% तो 105 लगेगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट पर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों तो 110 हो जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट पर 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा तो 115 हो जाएगा। ये टोटल हो गया 430 यूनिट, और यही 430 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 19,350। तो 430 यूनिट का वैल्यू 19,350 है दोस्तों। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 19,350 बटे 430 गुने 100, आंसर आ गया कितना दोस्तों, 4500। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 5 वर्ष बाद चुकाए जाने वाले 4200 रुपये की राशि को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक साधारण हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी दोस्तों। ठीक है, हर हमेशा कह रहे हैं कि बस क्वेश्चन में 5 साल 3 साल यानी समय की समाप्ति पर एक बार पैसा देने वाले को ही हम लोग इंस्टॉलमेंट में बांट रहे हैं। ठीक है, तो उसी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। बार बार कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पर पूछेगा तो हमेशा इंस्टॉलमेंट पूछेगा, प्रिंसिपल कभी नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5वां अंतिम साल का इंस्टॉलमेंट 100 रहेगा। चौथा इंस्टॉलमेंट कितना देगा, 110 का रेट, क्यों रेट है यहाँ पर 10%। तीसरा इंस्टॉलमेंट जो रहेगा उस पर 120, चौथा इंस्टॉलमेंट रहेगा 130, और जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो हो जाएगा 140। यही ना, यानी पहला इंस्टॉलमेंट पर 4 साल इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट पर 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट पर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, चौथा इंस्टॉलमेंट पर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, और 5वां इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि अंतिम इंस्टॉलमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा 0 4 3 7 2 9 1 10 की 0 हाथ में रहा 1 5 1 6, यानी इंस्टॉलमेंट कितना का हो गया दोस्तों, 600 का। और 600 यूनिट का ही वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना, 600 यूनिट का वैल्यू दिया है 4200। ठीक है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4200 बटे 600 गुने 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 6 42, यानी इंस्टॉलमेंट कितना का आया दोस्तों, 700 रुपया का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आया। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि 700 दे रहे हैं और 700 दे के तो 5 इंस्टॉलमेंट में तो 3500 रुपया होता है, आप तो यहाँ 4200 कह रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप 700 का इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, एक बात थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि देखिए 700 का इंस्टॉलमेंट 700 आप जोड़ लीजिएगा, एकदम टोटल पैसा आपको पास 4200 रुपया आ जाएगा। देखिए 4 इंस्टॉलमेंट हुआ, ये 5 इंस्टॉलमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये जब पहला इंस्टॉलमेंट पर अगर हम 700 नहीं देंगे तो 4 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों। तो 4 साल का इंटरेस्ट 10 चौके कै % दीजिएगा, 40% दीजिएगा ना। यहाँ पर कै % दीजिएगा, 30%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर यहाँ पर कै % दीजिएगा, 10%, और यहाँ तो बताइए कि 700, यहाँ अंतिम इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं होता है। अब दोस्तों देख लीजिए कि आप यहाँ पर दीजिएगा तो 700 का 40% कितना हो जाएगा, 280। तो 700 प्लस 280 दे दिए उसको, यानी कितना दे दिए, 980। एक करके हम दिखा दे रहे हैं कि सही है कि नहीं। तो ये 700 तो रहेगा ही रहेगा, 700 का 30% कितना हो जाएगा दोस्तों, 210, यानी हो जाएगा ये 910 रुपया। अगर इसका 20% निकालते हैं तो 700 का 20%, 7 दूनी 14, 140 रुपये, यानी ये हो गया 840 रुपया। ये 10 तो हो गया 700 प्लस 70, कितना दे दीजिएगा, 770। अब अंतिम में तो ये 700 रहबे करेगा। सबको जोड़ के देख लीजिए 4200 आ जाएगा। देखिए 0 0 0 0 0 7 4 11 1 12 8 20 की 0 हाथ में रहा 2 दोस्तों, 9 9 18 18 8 26 26 7 33 33 7 40 और 2 हाथ में था, कितना आ गया दोस्तों, 4200 आया कि नहीं आया। यही 4200 था कि नहीं था। बात समझ में आ रहा है आपको, देख रहे हैं ना, प्रूफ करके आपको दिखा दिए ना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम समझाते हैं। यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, लेकिन कहे कि आपके मन में ये भी शंका हो रहा होगा, ऐसी शंका घर कर रही होगी कि आप तो बोल रहे हैं सर कि 700 का इंस्टॉलमेंट देंगे,
तो 700 का इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो 7 × 5 = 3500 हमको देना पड़ेगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 4200। कभी कभी आप ऐसा करने लगते हैं कि 4200 को 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, 5 से भाग दे देते हैं, और ऑप्शन भी इस ढंग का क्वेश्चन में रहता है दोस्तों, तो आपको लगता है कि मेरा तो आंसर सही है, जबकि 100% गलत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले कि इंस्टॉलमेंट में अगर ये हमको 4200 रुपया देना था दोस्तों, अगर इसको हम इंस्टॉलमेंट में दिए होते तो हमको बचत होता, और बचत कितना का होता दोस्तों, ये 700 हमको 3500 देना पड़ता, और जब यही इंस्टॉलमेंट में नहीं देके एक बार देते हैं तो 3500 के बदले हमको कितना देना पड़ा है दोस्तों, 4200 रुपया देना पड़ रहा है। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि साधारण ब्याज में जो भी हम कर्ज लेते हैं, जो भी पैसा कर्ज लेते हैं, और मान लिया कि 5 साल के लिए हम कर्ज लिए, 2 साल के बाद कुछ पैसा लौटा देते हैं, तो जो पैसा लौटाते हैं दोस्तों वो प्रिंसिपल में से ही सब्सट्रैक्ट होता है, घटता है। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट में से घटता है। मान लिया कि हम 5000 रुपया कर्ज लिए, 2 साल के बाद हम 2000 रुपया लौटा दिए, तो 2000 रुपया ये प्रिंसिपल लौटाए हैं, तो यानी अगर हम 2 साल तक तो हमको 5000 रुपये इंटरेस्ट लगा, लेकिन अब अगर हम 2000 लौटा दिए हैं दोस्तों तो उसका पैसा 3000 मेरे पास बचा, और अब 3 साल तक 3000 का हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम 5 साल के बाद देंगे तो 5000 का 2 साल का इंटरेस्ट, और प्लस 3 साल 3000 का इंटरेस्ट जोड़ के लास्ट में जो भी उसका पैसा होगा हम उसको दे देंगे। तो साधारण ब्याज में जब भी पैसा लौटता है दोस्तों, तो उसके बाद जब भी पैसा लौटाया जाता है तो प्रिंसिपल में से ही लौटता है, और जो लौटा दिए उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो यही काम यहाँ हुआ है दोस्तों, और यही हम आपको प्रूफ करके दिखाए कि अगर 700 हम पहला साल नहीं देते, एकदम आखिरी 5 साल में देते, तो 700 पर 4 साल का हमको 40% इंटरेस्ट देना पड़ता, वही दूसरा पर 700 पर 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता, तीसरा पर 7 साल का 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता, 700 पर चौथा में 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता, और 5वां तो बोलिए रहे कि इंटरेस्ट फ्री होता है। सबको आप ऐड करके देख रहे हैं दोस्तों 4200 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यही 4200 इस सवाल में भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, एक इसका और वीडियो हम डालेंगे दोस्तों, जो इंस्टॉलमेंट का और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, जो आखिरी वीडियो होगा सिंपल इंटरेस्ट का। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।